हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होती है सह प्रभाविता। देखो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है, ठीक है ना। जो मेंडल थे, मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे, उसमें से उनके 3 अपवाद थे। एक अपवाद था एक अपवाद है वो था सह प्रभाविता, एक अपवाद था वो था अपूर्ण प्रभाविता का, और एक अपवाद था बहु प्रभाविता है उसका, ठीक है ना। इन तीनों को समझेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग स्पेसिफिक रूप से सह प्रभाविता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, नाम से समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। सह का मतलब क्या है और प्रभाविता का मतलब क्या है, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। एक प्रभावी लक्षण होता है, एक अप्रभावी लक्षण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रभावी लक्षण की बात हो रही है। सह का मतलब क्या होता है? साथ साथ, कहते नहीं है सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले, ठीक है। तो सह का मतलब साथ साथ, यानी कि जब प्रभावी लक्षण एक साथ, दोनों में एक साथ व्यक्त होते हैं प्रथम पीढ़ी में, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? सह प्रभाविता कहते हैं। साथ साथ प्रभावी लक्षणों का व्यक्त होना। आपने देखा होगा बहुत सारे पशु, चलो पशु का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई कुत्ता चितकबरा होता है, काला भी होता है, सफेद भी होता है। कोई गाय चितकबरी होती है, सफेद होती है, उसके परकल के काले काले पैचेस से पड़े होते हैं, ठीक है ना। ये चीजें क्या है? ये होती है चितकबरा। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ सह प्रभाविता के कारण। आप समझो कैसे होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर पशु का ही उदाहरण लेकर चल रहा हूं, लेकिन आपको मनुष्यों में जो रुधिर की वंशागति है, इसका ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। ये तो मैं केवल आपको समझाने की दृष्टि से यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। इतना पोर्शन जो कि आपको समझ लेना है, वरना आपके पेपर में आपको मनुष्यों की जो ये याद रखना है, मनुष्यों में रुधिर की जो वंशागति ए बी जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या चीजें समझो। देखो, जब दोनों ही जनक के लक्षण पृथक रूप से एवन पीढ़ी में प्रकट होती हैं, यानी कि देखो हमने क्या लिया? एक लाल रंग का पशु लिया, पशु कोई भी हो सकता है। हमने एक सफेद रंग का पशु लिया, ठीक है। ये केवल मैं आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं, ठीक है। हमने लाल रंग का पशु लिया, कैपिटल आर आर, ठीक है। सफेद रंग का पशु लिया, स्मॉल आर आर, ठीक है। तो फिर जब क्या हुआ, इन दोनों का संकरण कराया, तो जब वो हमारी F1 पीढ़ी है, यानी कि प्रथम पीढ़ी है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन है, वो हमें कैसी प्राप्त हुई? चितकबरी प्राप्त हुई। यानी कि उसमें लाल रंग भी था, सफेद रंग भी था, यानी कि दोनों ही रंगों ने अपने आप को क्या किया? पूर्ण रूप से दर्शाया, ठीक है, प्रदर्शित किया। ऐसा नहीं है कि एक अप्रभावी है तो छुप जाएगा, नहीं, यहाँ पर दोनों ही प्रभावित करेंगे। दोनों ही क्या लक्षण कैसे हैं? प्रभावी हैं, साथ साथ अपने आप को दर्शा रहे हैं। तो यही क्या होती है? सह प्रभाविता होती है, ठीक है ना। अब इसका उदाहरण क्या है? आपको एग्जाम्पल याद रखना है। मनुष्यों में रुधिर की वंशागति होती है वो, अब जैसे ए भी है माता पिता में, तो संतान में भी क्या होता है? ए भी होता है। तो ये क्या है? एक तरह से सह प्रभाविता का उदाहरण है, जो कि आपको याद रखना है। बहुत ही ज्यादा आसान सा टॉपिक है, क्या होता है सह प्रभाविता। अब अगली क्लास में हम एक साथ 2 टॉपिक्स, यानी कि बहु प्रभाविता और आपकी अपूर्ण प्रभाविता, इन दोनों को कवर कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा आज मैंने इस क्लास को छोटा रखा है। क्यों छोटा रखा है? काम बहुत है आपके लिए, लगातार क्लास रिकॉर्ड करने पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब आपको जल्द ही थोड़ी सी बड़ी क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि हम जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो भी लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हो, ठीक है ना, नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर लो, ताकि जब जैसे ही क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप तुरंत क्लास को देख लो और अपनी तैयारी को पक्का करते चलो, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है सह प्रभाविता, इसका क्या उदाहरण है, आपको याद रखना है। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।